अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एलईडी ट्यूबलाइट और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के बारे में। सबसे पहले हम चीज़ को समझते हैं। एलईडी ट्यूबलाइट आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट बहुत कम इस्तेमाल की जा रही है। और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट क्यों कम इस्तेमाल की जा रही है, इस सिलसिले में आज हम आपसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में जो होती है, ये फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट कहलाती है। ठीक है, ये कांच की होती है और ज़रा सी भी चोट लग जाए तो ये टूट जाती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। ये हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट है जो ख़राब हो चुकी है। जब ख़राब हो जाती है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट तो साइटों से काली हो जाती है। ठीक है, तो ये इस वक्त ख़राब हो चुकी है ट्यूबलाइट, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब ये लाइट आपकी बाज़ों का चौक ख़राब हो जाती है, बाज़ों का लाइट और बाज़ों का स्टार्टर ख़राब हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लाइट को ऑन करने में। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से इसका काम बहुत कम किया जा रहा है। और दूसरी, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट महंगी होने की वजह से भी बहुत कम इस्तेमाल में आ रही है, क्योंकि एक तो इसको बनाना मुश्किल, दूसरा जब इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, हल्की सी भी चोट लग जाए तो ये फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट टूट जाती है, क्योंकि ये कांच की होती है। दूसरा, इसमें दूसरा मसला क्या आता है दोस्तों, दूसरा मसला ये आता है बाज़ों का ज़्यादा देर चलने की वजह से ये साइटों से होल्डर इसके चिपक जाते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ वेल्ड हो जाती है। अब ये फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो है ये पूरे तरीके से वेल्ड हो गई, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये ख़राब हो चुकी है और महंगी होने की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आती थी, बहुत मुश्किल से सेटिंग होती थी, तो इसका काम बहुत कम किया जा रहा है। आजकल जो की जा रही है सबसे ज़्यादा सिंपल काम हो जाता है एलईडी ट्यूबलाइट में। एलईडी ट्यूबलाइट डिफरेंट वाट्स में आती है। ठीक है, जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के बारे में बात करूँगा, ये 4 फीट वाली फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट 36 वाट और 40 वाट में आती थी। ठीक है, आती है अभी भी। इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चौक और सादा चौक का इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त जो हमारे पास जो चौक नज़र आ रही है आपको दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चौक है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है आजकल, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वजह क्या है? वजह ये, इसको लगाना आसान है और इसमें चौक वगैरह, चौक नहीं होती, स्टार्टर नहीं होते, होल्डर नहीं होते, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। बस सिर्फ आपने ये 2 तारें जाके मेन सप्लाई में लगा देनी है। मेन सप्लाई से मुराद जो आपकी लाइट जहाँ पे लगी हुई थी, ये उसको कनेक्ट कर देना है। और नेगेटिव पॉजिटिव का भी मसला नहीं होता, क्योंकि एसी डीसी में, डीसी वर्ल्ड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जबकि ये अल्टरनेटिव लाइट है, अल्टरनेटिव करंट पे चलती है। ठीक है, एसी सप्लाई पे चलती है, तो कोई तार भी आप कहीं पे लगा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होता। और ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिंपल सी ना, तो इसमें चौक नहीं होती, इसमें सर्किट होता है, और दूसरा इसके होल्डर नहीं होते। ये सिर्फ एलईडी ट्यूबलाइट पट्टी होती है, रूफ लाइट अंदर की तरफ होती है और इसमें सेटिंग की जाती है। नहायत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। सिंपल चीज़ रही और रोशनी भी इसकी बेहतरीन है, लेकिन फिर मैं कहूँगा फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट की रोशनी फैलती है, जबकि एलईडी ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं फैलती। वजह यह होती है, इसमें फ्लोरेसेंट पाउडर होता है। जब दोनों साइडों पर एलिमेंट रोशन होता है, एलिमेंट जब जलता है, तो फ्लोरेसेंट आगे पीछे मूव करने की वजह से इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा फैलती है। जबकि एलईडी ट्यूबलाइट की रोशन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रोशनी इसकी नहीं फैलती, बहुत कम फैलती है। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन सिंपल होने की वजह से, बिजली कम लेने की वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।